अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 11वां खिताब, लाल किले पर परचम कुशाई, राजघाट पर खराज अकीदत, यूसीसी, ख़ानदान परस्ती और बांग्लादेश की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का यौम आज़ादी पर पैगाम, आइन की हिफाजत और जमहूरियत की अहमियत पर जोर। मोदी के यूसीसी बयान पर अपोजिशन की सख्त तनकीद, सलमान खुर्शीद और सुप्रिया सोले का रद्द अमल। यौम आज़ादी पर हैदराबाद में गोलकुंडा किला पर कौमी परचम लहराया, वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना में 13 साला कबायली लड़की की इस्मत दरी का मामला, मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान आज 15 अगस्त को 78वां यौम आज़ादी मना रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर लाल किला पहुंचकर कौम से खिताब किया। ये वज़ीर आज़म मोदी का मुसलसल 11वां यौम आज़ादी खिताब है। खिताब से पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी लाल किला पर परचम कुशाई की और जश्न आज़ादी की रूह को उजागर किया। खिताब के दौरान उन्होंने आज़ादी की जिद्दोजहद के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया और मुल्क की तरक्की के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म मोदी ने यौम आज़ादी की तक़रीबात का आगाज़ राजघाट पर महात्मा गांधी को खराज अक़ीदत पेश करने से किया, जहां उन्होंने बाबा कौम के उसूलों और कुर्बानियों को याद किया और उनके नज़रियात को आगे बढ़ाने का अहद किया। नरेंद्र मोदी at the dais. राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के जवान इस समय लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ पर वायु विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं 2 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लाइन एस्टर्न फॉर्मेशन में, जहाँ पर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और विंग कमांडर राहुल नैनवाल पुष्प वर्षा कर रहे हैं उपस्थित जन समूह पर। मन में फूल खिल रहे हैं और आकाश से भी पुष्प वर्षा हो रही है और भारत मना रहा है अपना स्वाधीनता दिवस। उत्सुकता बढ़ती हुई उस अवसर के लिए जिसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती है। As freedom reigns supreme, well, so does the rain and so do the flowers. National Flag Guard marching off away. They'll come back towards the closure of the program. The Samadhi of Bapu, the father of the nation, Prime Minister Narendra Modi has a
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 78वें यौम आज़ादी के मौके पर लाल किला से कौम से खिताब करते हुए कई अहम उमूर पर रोशनी डाली, जिनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी और मुल्क में जारी समाजी मसाइल शामिल है। ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मुसलसल 11वां यौम आज़ादी खिताब था और इस बार उनकी खिताब में बाज़ नए पहलू देखने को मिले। वज़ीर आज़म मोदी ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पर बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई बार बहस की है और मुल्क के एक बड़े तबके ने इसे फ़िरक़ावाराना करार दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आइन के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर आइन बनाने वालों के ख्वाब को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। मोदी ने कहा कि मुल्क में मज़हब की बुनियाद पर तकसीम करने वाले कवानीन की कोई जगह होनी नहीं चाहिए और वक्त का तकाजा है कि मुल्क में सेकुलर सिविल कोड मुतारिफ कराया जाए। वज़ीर आज़म मोदी ने खिताब में ख़ानदान परस्ती और ज़ात परस्ती के मसाइल पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने वाले इन रुझानात के ख़िलाफ़ जंग लड़नी होगी और मुल्क को ज़ात परस्ती से आज़ाद कराना होगा। मोदी ने 1 लाख ऐसे लोगों को आगे लाने का अज़्म का इजहार किया है जिनका सियासी पसमंज़र ना हो और कहा है कि उससे नई आइडियाज़ सामने आएंगे। खिताब में मोदी ने बांग्लादेश में हालात तशवीशनाक वाक़या का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक पड़ोसी मुल्क के तौर पर बांग्लादेश में हालात पर तशवीश होना मामूल की बात है और उम्मीद जाहिर की है कि वहाँ की सूरत हाल जल्द मामूल पर आएंगी। उन्होंने अक़लियती हिंदू बिरादरी के सलामती की अहमियत पर भी जोर दिया और कहा कि हिंदुस्तान हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी ममालिक अमन व खुशहाली के राह पर कामज़न रहे। साथियों, विकसित भारत 2047 इस तरफ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। देश के कोटि कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं और हमने देशवासियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। हर देशवासी का सपना उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, हर देशवासी का संकल्प उसमें झलकता है। युवा हो, बुजुर्ग हो, गांव के लोग हो, शहर के लोग हो, किसान हो, कामदार हो, दलित हो, आदिवासी हो, पहाड़ों में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले लोग हैं, हर किसी ने 2047 में जब देश आजादी का 100 साल मनाएगा तब तक विकसित भारत के लिए अनमोल सुझाव दिए हैं। और मैं जब इन सुझावों को देखता था मेरा मन प्रसन्न हो रहा था। उन्होंने क्या लिखा? कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने का सुझाव हमारे सामने रखा। 2047 विकसित भारत के लिए कुछ लोगों ने भारत को मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनाने का सुझाव दिया। कुछ लोगों ने भारत की हमारी यूनिवर्सिटीज ग्लोबल बने इसके लिए सुझाव दिया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि क्या आजादी के इतने सालों के बाद हमारा मीडिया ग्लोबल नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हमारा स्किल्ड युवा विश्व की पहली पसंद बनना चाहिए। कुछ लोगों ने सुझाव दिया भारत को जल्द से जल्द जीवन के हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहिए। कई लोगों ने सुझाव दिया कि हमारे किसान जो मोटा अनाज पैदा करते हैं, जिसको हम श्री अन्न कहते हैं, उस सुपर फूड को दुनिया के हर डाइनिंग टेबल पर पहुंचाना है। हमें विश्व के पोषण को भी बल देना है और भारत के छोटे किसानों को भी मजबूती देनी है। कई लोगों ने सुझाव दिया कि देश में स्थानीय स्वराज की संस्थाओं से लेकर के अनेक इकाइयां हैं, उन सब में गवर्नेंस के रिफॉर्म की बहुत जरूरत है। कई लोगों ने लिखा कि न्याय के अंदर जो विलंब हो रहा है उसके प्रति चिंता जाहिर की और ये भी कहा
कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था में रिफॉर्म की बहुत बड़ी जरूरत है। कई लोगों ने लिखा कि कई ग्रीनफील्ड सिटीज बनाने की अब समय की मांग है। किसी ने बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाओं के बीच शासन प्रशासन में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक अभियान चलाने का सुझाव दिया। बहुत सारे लोगों ने यह सपना भी देखा है कि अंतरिक्ष में भारत का स्पेस स्टेशन जल्द से जल्द बनना चाहिए। किसी ने कहा भारत की जो पारंपरिक ट्रेडिशनल मेडिसिन है, हमारी औषधि है, दुनिया जब आज होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ जा रही है, तब हमें भारत की पारंपरिक औषधियां और वेलनेस हब के रूप में भारत को विकसित करना चाहिए। कोई कहते हैं कि अब देर नहीं होनी चाहिए, भारत जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहिए। साथियों, मैं इसलिए पढ़ रहा था कि मेरे देशवासियों ने सुझाव दिए, मेरे देश के सामान्य नागरिक ने ये सुझाव हमें दिए हैं। मैं समझता हूं, जब देशवासियों की इतनी विशाल सोच हो, देशवासियों के इतने बड़े सपने हो, देशवासियों की इन बातों में जब संकल्प झलकते हो, तब हमारे भीतर एक नया संकल्प दृढ़ बन जाता है, हमारे मन में आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। 30 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे। एक ही स्वर था, वंदे मातरम। एक ही सपना था, भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है, वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो, तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके
140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जात की भलाई सोचने वाले लोग हैं। मुल्क आज 78वां यौम आज़ादी भरपूर जोश व खरोश के साथ मना रहा है। इस तारीखी मौके पर लाल किला में मुनक्किदा तकरीब में तकरीबन 6000 खुसूसी मेहमानों को मदऊ किया गया था, जिनमें हिंदुस्तानी ओलंपिक दस्ता, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO के मुलाजिमीन और ग्राम पंचायतों के सरपंच शामिल हैं। वजारत दिफा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस साल यौम आज़ादी के तकरीब में अवामी हिस्सेदारी की मकसद को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मदऊ किया गया है। इन मेहमानों में नौजवान, आदिवासी तबका, किसान, ख़वातीन और दीगर अफराद भी शामिल है, जिन्होंने मुख्तलिफ सरकारी मनसूबे और पहलुओं के ज़रिए नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। ये तकरीब मुल्क भर में कौमी जोश खरोश और यकजहती का अलामत है, जहाँ मुख्तलिफ तबकों और शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। 78वें यौम आज़ादी के मौके पर कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम बाशिंदगान को नेक ख्वाहिशात पेश किए और मुल्क के अजीम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। सोशल मीडिया पर अपने वीडियो पैगाम में खड़गे ने कहा कि जमहूरियत और आइन हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी हिफाजती ढाल है, जिनकी हम आखिरी सांस तक हिफाजत करेंगे। खड़गे ने अपोजिशन को जमहूरियत का ऑक्सीजन करार देते हुए कहा है कि यह अपोजिशन हुकूमत के गैर आइनी रवैये को रोकने और आवाम की आवाज़ को उठाने का काम करती है। उन्होंने इस मौके पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा है कि आइनी और खुद मुख्तार इदारों को हुकूमत ने कठपुतली बना दिया है, जो कि आइन की रूह की मुनाफी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मजीद कहा कि हमारे मुजाहिदीन आज़ादी का ख्वाब कसरत में वहदत का था, लेकिन कुछ ताकतें मुल्क पर अपनी आइडियोलॉजी ज़बरदस्ती मुसल्लत करके भाईचारा को ख़त्म करना चाहती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें आइन में दी गई आज़ादियों की हिफाजत के लिए मुस्तैद रहना चाहिए। बशमूल इजहार ख्याल, ज़िंदगी, खाने पीने, लिबास, इबादत और सफ़र की आज़ादी। खड़गे का पैगाम यौम आज़ादी पर कौम को आइन और जमहूरियत के कदर और हिफाजत की याद दिलाता है और मौजूदा दौर के चैलेंज का सामना करने के लिए इत्तेहाद और अज़्म पर जोर देता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले हम अपने लाखों महान सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए नमन करते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां उनके साहस, त्याग और तपस्या को हमेशा याद रखेगी। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आज़ाद, सरोजिनी नायडू और बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ भारत की संविधान सभा के उन महान नायकों को याद करते हैं, जिन्होंने लोकतंत्र और संविधान के आधार पर हमारे मजबूत राष्ट्र की बुनियाद रखी। लोकतंत्र और संविधान ही हमारे 140 करोड़ भारतीयों का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। आखिरी दम तक हम इसकी हिफाजत करेंगे, पर संविधान को कमजोर करने वाली शक्तियों का प्रयास आज भी जारी है। हमें लगातार सावधान और सतर्क रहना होगा। विपक्ष लोकतंत्र की ऑक्सीजन जैसा है। सरकार की असंवैधानिक रवैये को रोकने के साथ वो जनता की बात उठाता है। ये चिंता की बात है कि संवैधानिक और ऑटोनोमस संस्थाओं को सरकार ने कठपुतली बना दिया है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था अनेकता में एकता बनी रहे, लेकिन कुछ ताकतों देश पर अपना विचार जबरदस्ती
थोप कर हमारे भाईचारे को समाप्त करने में लगी है। इसीलिए जरूरी है कि हम सभी संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति, जीवन, खान पान, पहनावे, पूजा पद्धति और किसी भी प्रांत में आने जाने की आज़ादी के खतरे के प्रति जागृत रहे। मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते तमाम देशवासियों को यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम बेरोजगार, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार और गैर बराबरी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार रहे। यही हमारे पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि हो। अठहत्तरवें यौम आज़ादी के मौके पर दिल्ली के लाल किले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के यकसा सिविल कोड पर यूसीसी पर किए गए बयान पर अपोजिशन ने शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा था कि मुल्क में एक सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए, जिस पर अपोजिशन ने इसे तकसीम करने वाली तकरीर करार दे दिया है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सलमान खुर्शीद ने वज़ीर आज़म मोदी के बयान पर तनकीद करते हुए कहा है कि बदअनवानी मामले में हुकूमत की कार्रवाई सिर्फ अपोजिशन तक महदूद है। उन्होंने सवाल किया कि मोदी हुकूमत अपने पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ कब कार्रवाई करेगी। यौम आज़ादी के मौके पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने अपने सारिफिन को बड़ा झटका देते हुए MCLR में इजाफा का ऐलान किया है। बैंक ने अपनी मुख्तलिफ मुद्दत के MCLR में 10-20 पॉइंट्स का इजाफा किया है, जो 15 अगस्त 2024 यानी आज से ही नाफिज हो चुका है। MCLR वो शरह है जिसके नीचे बैंक कर्ज नहीं दे सकती और इसमें इजाफा का मतलब है कि सारिफिन को होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन और दीगर कर्जों पर ज़्यादा सूद देना होगा। इस इजाफे का असर मुख्तलिफ कर्जों के किस्तों पर पड़ेगा, जिससे सारिफिन के मालियाती बोझ में इजाफा होगा। यौम आज़ादी के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तारीखी गोलकुंडा किला पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने आज़ादी के जिद्दोजहद को दुनिया की तारीख के वाहिद अजीम जिद्दोजहद करार दिया, जो अदम तशद्दुद के उसूलों के तहत लड़ी गई थी। रेवंत रेड्डी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूर अंदेशी का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी क़यादत की बदौलत आज मुल्क तरक्की के राह पर गामज़न है। उन्होंने बताया कि नेहरू के शुरू करदा मंसूबों की बदौलत मुल्क सरसब्ज़ शादाब हुआ है, जबकि लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ने ज़राअत में इनकलाब बर्पा किया। वज़ीर आला ने BHL और दीगर अवामी शोबे के इदारों के क़याम का भी जिक्र किया, जिसके बदौलत लाखों अफराद को रोज़गार फराहम किया गया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की खिदमात को सराहते हुए कहा कि उनकी खिदमात को कोई भी फरामोश नहीं कर सकता। रेवंत रेड्डी ने अपने हालिया दौरा अमेरिका का भी जिक्र किया, जिसके दौरान वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक के कम सूद पर कर्ज देने पर रजामंदी जाहिर की है और उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि उनकी हुकूमत पिछली हुकूमत की तरह ज़्यादा शरह सूद पर कर्ज लेकर आवाम पर बोझ नहीं डालेगी। నేను అడుగుతున్న కేటీఆర్ ను ఇయాల ఆయన మాట్లాడుతుండు కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం చేసిందని. ఓరి సన్నాసి, అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 39 సీట్లు ఇస్తే పార్లమెంటుకు వచ్చే వరకల్లా గుండు సున్నా ఇచ్చిండ్రు. 7 ఇట్లలో డిపాజిట్ పోయింది, 17 ఇట్లలో ఓడిపోయిండ్రు. ఇంకా మీ బుద్ధి మారలేదా? ఇంకా ఈ అబద్ధాలు మానరా? తండ్రి కొడుకులు బావ బామ్మార్దులని నేను అడగదలుచుకున్నా. నిజంగానే మీ మాటలు నమ్మితే తెలంగాణ సమాజం మిమ్మల్ని మనుషులుగా చూస్తే మీకు ఒక్క సీట్ అయినా ఇచ్చటోళ్ళు కదా. మీ పార్టీ పుట్టినప్పటి నుంచి ఇయాలటి వరకు ఎప్పుడు లేనంత హీనంగా, దీనంగా దివాలా తీసి ఇయాల బీఆర్ఎస్ పార్టీ బతుకు బస్టాండ్ అయింది. బంజారా హిల్స్ బస్టాండ్లో అడుక్క తినే పరిస్థితి ఇయాల బీఆర్ఎస్ పార్టీకి వచ్చింది. అయినా సిగ్గు లేకుండా ప్రజల్ని నిందించుకుంటూ ప్రజలే తప్పు చేసిండ్రు అన్నట్టుగా ఇయాల ప్రజలనే ఇయాల దోషులుగా నిలబెట్టే ప్రయత్నం ఇయాల బీఆర్ఎస్ నాయకులు చేస్తారు. అందుకే మిత్రులారా, ఇయాల సీతారామ ప్రాజెక్టు గురించి బట్టి విక్రమార్క గారు పూర్తి వివరాలు చెప్పిండ్రు. పోయినసారి ఇదే జిల్లాకు మనం పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు సాగునీటి ప్రాజెక్టుల మీద సమీక్ష చేసి సాగునీటి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణంలో అలసత్వాన్ని ప్రశ్నించి ఆనాడు విక్రమార్క గారు, తుమ్మల నాగేశ్వరరావు గారు, పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఇచ్చిన ప్రతిపాదన ఇవాళ 3 పంపులు శ్రీరామసాగర్ పొంగింది.
तेलंगाना के जिला करीमनगर में घर के बाहर खेल रहे मसरूफ 3 बच्चों पर कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे बच्चे जख्मी हो गए। इस वाक़े के बाद जख्मी बच्चों को फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। मकामी अफराद ने इस वाक़े पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार करते हुए बताया कि हालिया दिनों में कुत्तों की हमलों के वाक़यात में नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने इस मसले पर मुतल्लिका हुक्काम की तवज्जो मबजूल कराते हुए दरख्वास्त की है कि इसकी जानिब फौरी इक़दाम किए जाएँ ताकि ऐसे वाक़यात को रोका जा सके। यह वाक़या मकामी सतह पर एक संगीन मसाला बन चुका है और लोगों का कहना है कि हुकूमत को कुत्तों की बढ़ती हुई तादाद और उनके हमलों पर काबू पाने के लिए मौसर हिकमत अमली वाज़ा करनी चाहिए। शमशाबाद मंडल में 13 साला कबायली लड़की के साथ इस्मत दरी का अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। लड़की अपने वालिद के साथ ज़राअत के काम के लिए करीबी गांव गई थी, जहां 30 साला मुलजिम ने उसे डरा धमकाकर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। लड़की के खामोशी का फ़ायदा उठाते हुए मुलजिम ने कई बार इस घिनौने जुर्म को दोहराया, जिसके नतीजे में लड़की हामला हो गई। 5 माह गुजरने के बाद जब मामला सामने आया, जब अराजी के मालिक ने लड़की का काते हमल करवाया, मुलजिम ने मामले को दबाने के लिए गाँव के बुजुर्गों को बुलाकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की। इसके अलावा उस लड़की के ख़ानदान को रकम देने की पेशकश भी की गई, जो कि लड़की के वालिदैन ने मुस्तरद कर दी और शमशाबाद पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। फ़िलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास बुध को 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंचे हैं। उनका इस्तकबाल तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान, मकामी हुक्काम और इनक़रा में अरब सफ़ीरों ने किया। सदर अब्बास ने यह दौरा मॉस्को के दौरे के बाद किया है और उनकी मुलाकात तुर्किया के सदर अर्दोगान से दोनों रहनुमाओं और दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा सियासी मशावरात का हिस्सा है। यह दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब इसराइल हमास के दरमियान 10 माह से जारी जंग रुकवाने की कोशिश नाकाम हो रही है। सदर अब्बास का इनक़रा दौरा फ़िलिस्तीन और तुर्किया के दरमियान ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती का एक अहम मौका है। जुमरात को सदर महमूद अब्बास तुर्क पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास की खिताब करेंगे, जिसमें वो मसला फ़लस्तीन पर अपने ख्यालात और मौक़िफ़ पेश करेंगे। ये खिताब फ़लस्तीनी उमूर पर बैनुल अक़वामी तवज्जो मरकूज़ करने और तुर्क क़यादत के साथ मसाइल के हल के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर बातचीत के लिए एक अहम मौका फराहम करेगा। डॉक्टर शेख महबूब बाशा माना तेलुगु टीवी, 1 टीवी और सोलर किंग के बानी ने कहा है कि मुल्क की आज़ादी अजीम शख्सियात की कुर्बानियों की बदौलत हासिल हुई है। 78वें यौम आज़ादी की तकरीबात कर्नूल शहर में मना तेलुगु टीवी मीडिया हेडक्वार्टर्स में मनाई गई। डॉक्टर महबूब बाशा ने इस बात पर जोर दिया कि उन कुर्बानियों का मकसद तभी पूरा होगा जब आज़ादी के फ़वाइद मुल्क के हर तबके तक पहुँचे। उन्होंने मुल्क भर में यौम आज़ादी को शानदार तरीके से मनाने वाले को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। इस मौके पर मीडिया के अमले और दीगर शुरा ने भी शिरकत की। వాళ్ళ ఫోటోలు ఉన్నాయి కదా మన దగ్గర లేవా సార్ నేనురా మీ తాతనా ఏ పూలే అట్లా పూలే 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 ఇయ్యే ఎండ లాగుంది సార్ లైన్ ఏంటి సార్ సునీత మేడం ఇక్కడ చూడండి ఇట్లా తిరగాలి సునీత అంటే వాళ్ళ తాత కదా వాళ్ళ కమ్యూనిటీ అనేసి ఆయన రా సునీత తెలంగాణ తెలీదు అది మీకు ఇస్తున్నాడు गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय
ఇప్పుడు కరీంబాయి తినిపించాలి, ఎందుకంటే ఆయన సొంత ఇల్లు వచ్చింది, స్వతంత్రం వచ్చింది. యావే కరీంబాయి సొంత ఇల్లు వచ్చింది, స్వతంత్రం వచ్చింది ఆయనకు. వద్దా కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి అన్నారు. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। यौम आज़ादी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का 11वां खिताब, लाल किले पर परचम कुशाई, राजघाट पर खराज अकीदत, यूसीसी खानदान परस्ती और बांग्लादेश की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का यौम आज़ादी पर पैगाम, आइन की हिफाजत और जमहूरियत की अहमियत पर जोर। मोदी के यूसीसी बयान पर अपोजिशन की सख्त तनकीद, सलमान खुर्शीद और सुप्रिया सोले का रद्द अमल। यौम आज़ादी पर हैदराबाद में गोलकुंडा किला पर कौमी परचम लहराया, वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना में 13 साल कबायली लड़की की इस्मत दरी का मामला, मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई। 1TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।